नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा में बीजेपी नेताओं ने अपनी कमर कस ली है। संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत बीजेपी अपनी उपलब्धियों के पिटारे को जनता के सामने रखने जा रही है। सोनीपत में सतीश पूनिया ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इसकी शुरुआत कर दी है। 15 अगस्त तक चलने वाले मिशन को लेकर नेता पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अब तक जनता के हित के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं, सभी का जो बखान करते हुए नजर भी आएंगे। एक तरफ जहां बीजेपी अपने 11 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड खोलने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर जमकर चुटकी लेने में जुटी हुई है। जून 2025 को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की संकल्प से सिद्धि तक की 11 वर्षों की जो सरकार, उन सब की उपलब्धियों को लेके आज एक कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर हुआ है। और विश्व पर्यावरण दिवस है। आज यहाँ इस जियो ज्ञान पार्क में पौधारोपण का कार्य भी हुआ है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको आह्वान किया कि एक पेड़ माँ के नाम। जिस प्रकार से माँ की ममता सबको मिलती है, उसी प्रकार से पेड़ की छाया उसी ममता का काम करती है। तो इसी पर अब ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी होंगे, वेद प्रकाश विद्रोही प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से रहेंगे, अनु सूरा प्रवक्ता इनेलो के रहेंगे। आप सभी का जनता टीवी में बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल विजेंद्र नेहरा जी आपसे होगा। संकल्प से सिद्धि तक अभियान की शुरुआत हो गई, आगाज हो गया है, लेकिन इसका क्या सुशासन के एक बड़ा सफलता को लेकर ये प्रमाण है या फिर चुनावी ये जनसंपर्क है, जनता तक जुड़ने का एक मकसद है? क्या कहेंगे? देखिए खुशबू जी, भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार है या हरियाणा प्रदेश की सरकार है, 11 साल जो संकल्प से सिद्धि, जो जन कल्याण के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इस समय हमारी अलग अलग कार्यशालाएं चली हुई है, बैठकें चली हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्यशालाओं के माध्यम से पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, उनको इस विषय में जनता को जो जानकारी देनी है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक अभियान हमने चला रखा है। और ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह जाके भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये बताने का हम लोग काम अभी भी कर रहे हैं। आगे और तेजी से अभियान को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहित में काम किए हैं, चाहे वो सड़क है, चाहे वो सीवर है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है या सुरक्षा है। हर विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। मुख्य रूप से जो गांव है, गरीब है, किसान है, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्पित है। और जिस तरह से हमारा, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो किसानों के तौर पे हमने जो विशेष तौर पे किसानों के लिए काम किया है, चाहे केंद्रीय कैबिनेट ने अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर विशेष तौर पे हमें बहुत लाभ मिलने वाला है। हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो खरीफ की 14 फसलें हैं, उनकी एमएसपी केंद्र सरकार ने बढ़ाई है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो 24 सभी फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम करता है। किसान को उसकी लागत के ऊपर 50% से भी अधिक, 50% मिनिमम और लगभग 200 से 250% तक की एमएसपी अलग अलग फसलों के ऊपर अभी केंद्र सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। अगर मैं इसमें अलग अलग फसलों के आपको नाम बताऊं तो पूरा ब्यौरा मेरे पास है। छोटे किसानों को राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो ब्याज की छूट है, उसको भी केंद्र सरकार ने जारी रखा है। 4% के ऊपर 3 लाख रुपए तक का जो लोन केसीसी के माध्यम से देते हैं किसानों को, वो भी जारी है। और हरियाणा की भाजपा सरकार देश में एक पहली ऐसी सरकार है जो अपने 12 के किसान को 40 पैसे प्रति यूनिट में हम बिजली देते हैं। गांवों के अंदर 6200 पंचायतों में से हमने लगभग 5900 गांवों के अंदर आज 24 घंटे बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 48 से 72 घंटे के अंदर अपने किसान के अकाउंट में फसल बेचने के बाद पेमेंट करने का काम भाजपा सरकार करती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पे 6000 रुपए सालाना अपने किसान को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार देश में शुरू किया। अटल कैंटीन जो मजदूर योजना है, उसके माध्यम से मंडी में 10 रुपए में भरपेट भोजन अपने किसान को करवाने का काम भाजपा सरकार ने किया। भाजपा की सरकार
की तारीफ खुद स्वामीनाथन जी, जो किसानों हित के लिए बड़े जाने जाते थे, उन्होंने स्वयं ये कहा था कि भाजपा सरकार ने मेरी सिफारिशों को अधिकांश तौर पर लागू कर दिया विजेंद्र है। नेहरा जी, और फसल बीमा, जी जी विजेंद्र नेहरा जी, जिस तरह से अपने प्रतिक्रिया के दौरान आपने बताया किसान और किसानी पर बहुत ही ज्यादा आपने जोर दिया है, लेकिन आए दिन ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा जो किसान हैं वो हरियाणा प्रदेश से ही सड़कों पर उतर आते हैं। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गरीबी भी है जिसको लगातार विपक्ष सवाल भी बनाता है और उठाता भी रहता है, इसको बुलाने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, इस पर आपका राय क्या है? देखिए, पहले भी जब किसान आंदोलन हुए थे 5% भी किसान हरियाणा प्रदेश का नहीं था। हरियाणा प्रदेश का जो किसान था वो अपने खेत में लगा हुआ था, काम कर रहा था। किसानों के नाम पे कुछ लोग जो राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति रोटियां सिकती नहीं है। राजनीति में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, किसान के नाम पे राजनीति करने वाले जनता उनको चुनाव में हराने का काम करती है जी। मैं दावे के साथ मैडम कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश का जो किसान है पूरे देश के अंदर सबसे संपन्न किसान है, सबसे खुशहाल किसान है। रोजगार की जो आपने बात की, मैं डंके की चोट पे एक बात कहता हूँ कि 2014 से आज 2025 तक 2.25 लाख सरकारी नौकरी ईमानदारी, योग्यता, पारदर्शिता के साथ में, काबिलियत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी नौकरी देने का काम किया है। हमने HKRN का जो पोर्टल बनाया, जो ठेकेदारी प्रथा पहले चलती थी उसको खत्म करके हमने HKRN के माध्यम से भी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। आज जो युवा अपनी मेहनत करता है गांव के अंदर, जो पढ़ा लिखा है, उसको अपनी ईमानदारी से नौकरी मिल जाती है। पहले कांग्रेस के शासनकाल में आपको खुद ध्यान है, इनके नेता मंत्री खुद जनता के बीच में कह चुके हैं कि भाई कैसे कैसे नौकरियों में बोली लगती थी, लूट खसोट होती थी। तो आज कोई भी युवा सक्षम है कि वो योग्यता के आधार पर नौकरी प्राप्त कर सकता है। सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने देने का काम किया है। और इसके साथ साथ चाहे वो DBT के माध्यम से हमने ट्रांसफर किया हो फंड, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो अधिकांश डिपार्टमेंट में हम लागू कर चुके हैं। जो पहले ट्रांसफर के नाम पे जो चलता था, एक जो उगाही का पूरा सिस्टम था, उसको हमारी सरकार ने बंद करने का काम किया है। और आज ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी अधिकांश डिपार्टमेंट के अंदर लागू है। तो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से ये 25 का जो समय है, लगभग 11 साल में सुशासन देश के और हरियाणा प्रदेश के अंदर हम लेके आए हैं। यही कारण है कि देश के और हरियाणा प्रदेश की जनता ने लगातार तीसरी बार, कंप्लीट कर रहा हूँ मैडम, लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके किसानों ने और हरियाणा प्रदेश और देश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। आगे भी आशीर्वाद बना रहेगा और हम और तेज गति के साथ में काम करते रहेंगे। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपके पास आते हुए, अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी 11 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में उतरने वाली है, लेकिन कांग्रेस का क्या? कांग्रेस तो अभी तक 11 सालों में संगठन को भी मजबूत नहीं कर पाई है। आप कहां पर खड़े हैं? खुशबू जी, आपको, अनुसुईया जी को, भाई विजेंद्र जी को, दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मुझे आश्चर्य है कि एक प्रबुद्ध पत्रकार के नाते आप भाजपा के 11 साल के शासन को कांग्रेस के संगठन से जोड़ रही है। इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। शासन एक अलग चीज है और कांग्रेस का संगठन एक अलग चीज है जी। आज भाजपा 11 साल की उपलब्धियां गिना रही है, वो सही है गलत है, उसका कांग्रेस के संगठन से क्या लेना देना? खड़े कहां पर है? पर आप बहस कर सकते सवाल ये है कि खड़े कहां पर है? ये तो जनता के बीच में चुनाव नहीं भी है। सुन लीजिए, मैं आपके सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए, एक बार जवाब दीजिएगा। सुनिए, पहले जिस तरह से आपने कहा कि संगठन को लेना देना क्या है, तो आप कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कहां पर खड़ी है? कहां पर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव तो है नहीं, लेकिन जनता से जनसंपर्क अपना बढ़ाने की यहां पर कवायद शुरू है, लेकिन आप जनता के बीच में कहां पर है? आपकी बात सही है। आप क्या तो आपने टॉपिक ये रख लेती, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। जो आपने टॉपिक मेरे पास भेजा अब आपके मन के मुताबिक सवाल तो नहीं होगा वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपके मन के मुताबिक नहीं होगा। जवाब दीजिए, बस जवाब दीजिए। अब मुझे क्या जवाब देना है, ये खुशबू तय करेगी या जनता टीवी तय करेगा? तो मैं चुप हो जाता हूँ। आप अपना जो प्रकाश विद्रोही जी को आप अलग तरीके से ना खींचे, इसको अलग तरीके से आप मत लीजिए। जो सवाल है उसका जवाब दीजिए, इसको अलग तरीके से आप मत खींचिए। जवाब दीजिए। ये मुझे तय करना है, आपने तय नहीं करना। मुझे क्या जवाब देना? जवाब दीजिए। जवाब देना है, मैं दे रहा हूं ना। अगर आप सुनने की क्षमता रखेंगी तो। जी बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूं, कांग्रेस
मजबूत संगठन के रूप में खड़ी है। 37 विधायक हमारे हैं, पर एक मजबूत विपक्ष है, सबके सामने है। इसमें सवाल करने या न करने का कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि भाजपा जिस 11 साल की उपलब्धियों का ढोल पीट रही है वो सच है या झूठ है। भाजपा ने झूठ से ही शुरुआत की। इनके नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने घोषणा कर दी कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, जबकि बना नहीं है। बाद में मजबूर होकर कहना पड़ा कि भाई 2025 के जो 26 की अर्थव्यवस्था खत्म होगी उसके बाद बन जाएगा। जो सरकार झूठ पर ही अपनी राजनीति करती हो और आंकड़ों में भी और विश्व स्तर की झूठ बोलती हो, उसका आप क्या करोगे? अब ये कह रहे हैं हमने उपलब्धि दी। मैं आपको देश की अर्थव्यवस्था के विषय में बता देता हूं। सरकारी जीडीपी के आंकड़े हैं। कांग्रेस ने 2004 से जब सत्ता संभाली तब देश की जीडीपी थी $709 मिलियन और 10 साल में हमने उसको बढ़ाकर किया $2040 बिलियन, अर्थात $2.4 ट्रिलियन। हमने बढ़ाई 188%। और मोदी जी ने 2014 में संभाली, 2040 से बढ़ाई 3500 से $3700 बिलियन, अर्थात 75 से 80%। अब आप ये बता दो कि 10 साल में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ थी 188%, वो ज्यादा है या 75 से 80% ज्यादा है? फिर आप जितने भी मानवीय आंकड़े हैं, गरीबी के, प्रति व्यक्ति आय के, बेकारी के, गरीबी के, दुनिया के अंदर देख लो हम कहां खड़े हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, दूसरी तरफ हमारी हालत है 145वां देश है प्रति व्यक्ति आय में। भूखमरी में हम 110वें नंबर पर हैं जी। इसका मतलब क्या है कि भाई कुछ लोगों की संपत्ति बढ़ गई। भारत एक विशाल देश है, 144 करोड़ की जनता है, इसलिए स्वाभाविक है कि हमारा जो सकल घरेलू वो जो जीडीपी है वो बढ़नी है आबादी के हिसाब से, परंतु प्रति व्यक्ति आय में और आम जन के पास हमारी आर्थिक हालत खस्ता है। इन्होंने हरियाणा का कह दिया किसान बड़ा खुशहाल है। भाई हरियाणा की बात ही देख लो, देश के अंदर किसानों पर कर्जा मोदी सरकार ने इसी जो पिछला बजट 70 था उसी में बताया कि भाई 78 लाख प्रति किसान परिवार कर्ज है देश के अंदर, और हरियाणा के अंदर कितना है? 1,82,922 रुपया, अर्थात देश के मुकाबले हम 2.5 गुना ज्यादा हमारे किसान। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अब इसी सरकार ने बताया, इसी सरकार ने कि 72 लाख परिवारों पर हरियाणा के अंदर 537 करोड़ से ज्यादा कर्जा है। जब हम कर्ज दो बहुत से दबे पड़े हैं। किसान आंदोलन में 220 किसान हमारे मारे गए। ये कह रहे हैं हम 14 फसल खरीद रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। खरीफ फसल खरीदी, सुन लीजिए ना मैडम, सुन लीजिए। खरीफ फसल में इन्होंने 2 फसलें खरीदी और तीसरी केवल मक्का की खरीद रहे हैं 17-18 मंडियों में। 11 फसलें कहां खरीद रहे हैं? तो झूठ बोलने में जाता क्या है? और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगा। अब पिछली बार चुनावों से पहले अगर आपको याद हो, इन्होंने सरकारी पैसे पर अपना प्रचार करवाया था, कहते भाजपा प्रचार कर रही है, इनका एक पैसा नहीं लगा, सरकारी अफसर कर रहे थे, सरकारी साधनों से हो रहा था। अब की बार भी यही होगा, भाजपा कुछ नहीं कर रही। ठीक है, इनकी सत्ता है और इनके 11 साल पूरे होंगे 26 जून को, तो ये अपना प्रचार करेंगे, करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ये सारा प्रचार सरकारी पैसों पर होगा, सरकारी पैसों से इमेज बिल्डिंग होगी। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस तरह के सवाल उठे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, टेररिज्म के बाद, तो मोदी जी कटघरे में खड़े हो गए, उनका ग्राफ गिर रहा है, जनता सवाल पूछ रही है, ट्रंप इन पर हमले कर रहा है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग सत्ता बल पर एक प्रयास कर रहे हैं। अब करें, ये इनका लोकतांत्रिक अधिकार है और इनको बेनकाब करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम इनका मजबूती से मुकाबला भी करेंगे और जनता में इनको बेनकाब भी करेंगे। ठीक है, विजेंद्र नेहरा जी जवाब दे लीजिए। अनुसुरा जी आपके पास आती हूँ एक जवाब लेकर। देखिए मैडम, सबसे पहले तो जो आपने विद्रोही जी को कहा संगठन के विषय में, तो बड़े विचलित विद्रोही जी हो गए उस मामले में।
और उन्होंने जवाब में एक बात और कह दी कि कांग्रेस बड़े मजबूती से संगठन को चला के काम कर रही है, जबकि सब लोग जानते हैं कि पिछले 12-14 साल से कांग्रेस पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन नहीं है। हर प्रदेश अध्यक्ष सब नेता ने जोर लगा लिए, संगठन ये बना नहीं पा रहे हैं, आपसी फूट है और नेता प्रतिपक्ष का 7-8 महीने के बाद भी कांग्रेस पार्टी चयन नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगता है जो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज है, वो भारतीय जनता पार्टी का किसी भी स्तर पर किसी भी मामले में मुकाबला करने के लायक नहीं है। आज चाहे स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हमने लाल डोरा को खत्म करके आज ग्रामीण क्षेत्र के अपने भाई बहनों के जमीन की भी हमने मकान की भी रजिस्ट्री करने का काम किया है, तो हरियाणा का ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से संतुष्ट है, खुश है। आज चाहे केएमपी है, केजीपी है, चाहे दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे है, आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से जो नेशनल हाईवे का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं आपको उदाहरण के तौर पर अगर बताऊं, हमारे फरीदाबाद से भी निकल के जा रहा है ये दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। अकेले एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आ रही है। 1387 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ फरीदाबाद से अगर मैं बात करूं, पहले मुंबई जाने में लगभग 26 से 28 घंटे लगते थे, अब 10 से 12 घंटे में हम मुंबई पहुंच जाएंगे। तो देश के नेशनल हाईवे को चमकाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, देश की जनता को विश्वास है, देश की जनता कहती है कि जो काम भाजपा ने किया है वो काम आगे कोई कर नहीं पाएगा, ना पहले कोई कर पाया। और आपको मैं बताऊं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जिस तरह से जो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो बुढ़ापा पेंशन है, जब हम आए थे 1000 रुपए थी मैडम, आज बढ़ा करके हमने उसको 3000 रुपए किया है। हरियाणा के इतिहास में जब से हरियाणा बना और 2014 तक कांग्रेस पार्टी मात्र 1000 रुपए तक उस पेंशन को पहुंचा पाई और हमने मात्र 11 साल के अंदर उसमें 2000 की बढ़ोतरी करके उसको 3000 तक पहुंचाने का काम किया है। आज किसान के हर टैल तक पानी पहुंचाने का काम ये विजेंद्र नेहरा जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी का सवाल ये था कि जनता को आप इस कार्यक्रम के जरिए भ्रमित कर रहे हैं। फिलहाल आपके पास लौटूंगी, आऊंगी। अनु सुरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रवक्ता इनेलो पार्टी की हैं। अनु सुरा जी, जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, 11 वर्ष की उपलब्धियों को गिनवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब घर घर जाने वाली है, जनता के बीच में उतरने वाली, इसको आप किस तरह से देख रही हैं? जी खुशबू जी, सबसे पहले तो आपको विजेंद्र नेहरा जी को, विद्रोही जी को नमस्कार, राम राम। घर घर जाने की तैयारी कर रही है भाजपा जी। और मैं तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि सिंदूर की डिब्बी लेके जाएंगे या इनकी डिब्बी गुम हो गई है, सिंदूर की गिर गई है? क्योंकि एक बार इन्होंने प्लान किया था कि हम घर घर सिंदूर भेजेंगे। आप सुनिए, हमने आपका जो योजना नीति, आपको इसके लिए गलत बयान आप सुनिए, आपको बता दो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कभी योजना नहीं बनी। आप अपनी बात को ठीक करिए पहले अनु जी, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कभी योजना नहीं थी। अनु सुरा जी, ये पोस्ट जो था, वो वायरल जो पोस्ट हो रहा था वो गलत था, वो इसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये नहीं कहा गया था। ठीक है विजेंद्र नेहरा जी, मैंने बता दिया है, ठीक है, सुन लीजिए एक बार। अनु सुरा जी, अब मैं खुशबू जी पहले ये स्पष्ट कर दूं कि अब ये अपने जो इनका रवैया है उस पे उतरेंगे। ये हर लाइन पे ये टोकेंगे, यही इनका तरीका है। अगर आपको मेरी किसी बात से विजेंद्र नेहरा जी, मैं लौटूंगी आपके पास, सुन लीजिए, सब अपनी बारी का इंतजार करें। जी अनु सुरा जी, बोलिए। आप अपने समय पे बोलिएगा, नोट कर लीजिए, हम भी नोट करते हैं। ये बेकायदगी होती है। तो हाँ, बिल्कुल, बहुत से अखबारों के अंदर सिंदूर यात्रा की खबर आई थी, उनपे मानहानि का दावा करे भाजपा। अगर ये खबर झूठी थी तो दोबारा जेल में चले गए, यदि कई अखबार पर छापा है मानहानि, पर वो तो बाहर है। अनु सुरा जी, इससे आगे निकलिए और इस टॉपिक पर आ जाइए। विजेंद्र नेहरा जी, खुशबू जी, मैं मुद्दे को क्यों छोड़ दूं? अगर ये फेक न्यूज कह रहे हैं तो केस करे ना। और जब भारतीय जनता पार्टी आकर क्लियर किया, ये खबर जो थी वो फेक थी। भाजपा की इतनी हैसियत है। प्रकाश विद्रोही जी, लौटूंगी आपके पास, सुन लीजिए एक बार। इसलिए कांग्रेस पर आ गई। आप क्या स्वयं मुद्दे पर हैं? आप, इसका मतलब क्या है कि विपक्ष को मुद्दे की बात ही नहीं करते। प्रकाश विद्रोही जी, आपका समय नहीं है। नहीं, आप खुद मुद्दे पर थी क्या, जो दूसरों को उपदेश दे रही है? आपने मेरे को मुद्दे से भटकाने के लिए कांग्रेस पे ला भटका। अब अनुसुईया भी सच बता रही है कि भाई ये अभियान कैसा चला रहे, तो उन पर जबरदस्ती रोक नहीं है। प्रकाश विद्रोही जी, चुप हो जाइए आप। जी, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई योजना नहीं थी
ऐसी कोई अरे भारतीय मेहरा जनता जी, पार्टी की ना मेहरा योजना जी, थी, ना कोई मेहरा प्लानिंग जी, थी, ना कोई हमारी खबर मेहरा थी। जी, आप अपने समय पे बोल चुके, मैं अगर बहुत कोई शांति फर्जी से खबर अपनी बात बनाता रख है, रही हूँ। मैडम देखिए आनंद जी, अगर आप एक आप पार्टी की प्रवक्ता हैं, कम से कम इतना आपको ध्यान रखना चाहिए कि विजेंद्र फर्जी नेहरा खबरों जी, को आप किधर नहीं लौटूंगी फैलाएंगे। आपके पास, आप मैं सुनेंगे लौटूंगी आपके पास, आप इस मेरी मुद्दे को मेरी भटकाइए मत। लौटूंगी आपके मेरी पास, मैं बात सबसे जवाब लूंगी। अनुसुरा जी को बोलने दीजिए एक बार। जी हाँ, शांति से सुनिए, मैं बोल क्या रही हूं। भाजपा की सिंदूर यात्रा की जो फर्जी खबरें जिस मीडिया चैनलों ने चलाई और जिन अखबारों ने छापी, उन पे केस क्यों नहीं कर रही भाजपा? अब ठीक है, अब संतुष्ट हैं आप? जी, सिंदूर यात्रा करिए मैडम केस, हमारी है, आप करिए कंफ्यूज हैं। केस, आप पार्टी की करिए प्रवक्ता केस। हैं, आपको क्या कुछ आप जानकारी है क्या? आप सिंदूर यात्रा भारतीय आप जनता पार्टी के महिला मोर्चे ने चलाई। सिंदूर बांटने की हमारी कोई योजना नहीं थी। सिंदूर यात्रा कमाल भारतीय है, जनता पार्टी महिला कितना मोर्चा ने कितना चलाई, घुमाएंगे आपकी? और ये योजना अब हमारी है, सुनिए, ये हमने चलाई है। अरे लेकिन खुशबू जी, सिंदूर इनको बांटने की समझाइए, हमारी कोई योजना नहीं है इनको मैडम। समझाइए। आप थोड़ा यहाँ पे ज्ञानवर्धन भाजपा करिए की ऐड अपना। चला दीजिए। विजेंद्र नेहरा क्या जी, भाजपा की ऐड चल रही है? मैंने ये कहा है हो कि क्या मैं है? आपके पास लौटूंगी और जवाब ले लूंगी, उस वक्त इनको आप समझ जवाब ही नहीं है, दीजिएगा। एक बार ये सुन भाजपा लीजिए, की एडवर्टीजमेंट नहीं सुन चल लीजिए रही एक है। बार। सुनिए नेहरा साहब, सुनिए। अभी इन्होंने कहा कि सिंदूर यात्रा तो भाजपा की महिलाओं ने चलाई। भाजपा की महिलाएं उत्तराखंड में आज न्यूज आई है, कैसी कैसी यात्राएं चला रही अनुसुरा हैं। जी, अब आप आपने एकदम से अलग जा रही है, नहीं, मुद्दे को भटकाइए मत। चलो, क्या मुद्दा क्या है? भाजपा भाजपा मुद्दा नहीं है? भाजपा के 11 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं, इसको गिनवाने के लिए हाँ, भाजपा तो उतर रही है, ये लेकिन छोटी आप इसको उपलब्धि है। कैसे देख रही हैं? 11 वर्ष में कितने काम हुए, कितना जनता मैं परेशान बताती रही, हूँ, उसको बताइए तो मैं जरा। जी जी खुशबू जी, मैं बताती हूँ। मैं नेहरा साहब को बहुत शांति से बता रही हूँ। अभी जी, नेहरा साहब ने कहा कि हमने हाईवेज बनाने पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, और उन हाईवेज के ऊपर इनके जो नेता हैं, इनके मंत्री हैं, वो किस तरह विकास की गंगा बहा रहे हैं, वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है सोशल मीडिया पे। इनकी उत्तराखंड की जो महिला मोर्चा की सदस्य हैं, उनकी आज अखबार में खबर आई हुई है। अब ये कह देंगे फेक न्यूज है, तो चैनलों पे कार्रवाई करिए। ये चैनलों पे कार्रवाई करें ताकि जनता का ये भ्रम निकले। कितने संस्कारी हैं भाजपा वाले, वो जनता देख रही है। उसके बाद इन्होंने बात करी किसानों की, कि हमने किसानों के लिए काम किया, किसान हमसे खुश हैं। देखिए, टाइम पे आप खाद बीज नहीं दे पाते हैं, और क्योंकि मैं हिसार से हूं, जी, दक्षिण हरियाणा, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के अंदर बिजाई नहीं हो पाई कपास की, क्योंकि पानी नहीं था। जी, ये कहते हैं, दम भरते हैं ट्रिपल इंजन का, कि केंद्र में भी हमारी सरकार, राज्य में भी हमारी सरकार, और ये जो लोकल प्रशासन होता है, यहाँ पे भी हमें तीसरा इंजन दे दो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि पंजाब, ये कहने को तो गालियां देते हैं डिबेट में बैठ के आम आदमी पार्टी को, लेकिन दोहरी सरकार होने के बावजूद ये पानी नहीं लेके आ सके। ये बात करते हैं कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। अरे अपने देश के अंदर तो न्याय कर दो पहले। अपने देश के अंदर आप हरियाणा के लिए खड़े नहीं हो सकते। ये क्या यात्रा निकालेंगे? ये बात करते हैं कि भाजपा की कार्यशाला चलेंगी। भाजपा की कार्यशालाओं में भाजपा के दफ्तरों के सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहे हैं नेहरा साहब, सब देख रही है जनता। जवाब ले क्या लेते हैं। किस अनुसुरा तरीके जी के काम जवाब ले वहां लेते पे हो हैं। रहे हैं। विजेंद्र नेहरा जी, अनुसुरा जी ने कई बड़े सवाल भी उठाए, उसका भी जवाब दीजिएगा। और मेरा सवाल ये है कि अब दोनों ही जगहों पर, केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है, सुशासन पर कितना काम हुआ, पारदर्शिता पर कितना काम हुआ, और वहां की जनता के लिए जो आप योजनाओं को लागू करते हैं, क्या योजनाएं जनता तक पहुंचती हैं, उनका जो लाभ है वो जनता तक मिलता है? इसका भी जवाब आपसे। देखिए खुशबू जी, लोकतंत्र के अंदर चुनाव एक ऐसा पैमाना होता है जो जनता ये परखती है कि सरकार ने विकास के काम किए हैं या नहीं किए हैं, पारदर्शिता के साथ में काम किए हैं या नहीं किए हैं। जी, तो लगातार तीसरी बार देश में, हरियाणा प्रदेश में जनता जनार्दन ने आशीर्वाद देके जो भाजपा सरकार बनाई है, वो इस बात का प्रमाण है कि जनता ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी के साथ में जनता के हित में काम किया है। इसीलिए जनता जनार्दन ने हमें मौका दिया है। हर क्षेत्र में जी, देश भी आगे बढ़ा है, हरियाणा भी आगे बढ़ा है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि देश की सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादी अड्डों को नष्ट करने का काम किया, वहां के सैन्य ठिकानों को नष्ट करने का काम किया, अपने देश के सैनिकों के सम्मान में पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्राएं निकली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हुए, उसमें सब पार्टियों के लोगों का स्वागत हुआ, सामाजिक संस्थाओं ने भी उसमें बड़ा योगदान दिया। और सिंदूर यात्राएं देश की महिलाओं के माध्यम से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा भी शामिल हुई, देश की अन्य महिलाएं भी उसमें शामिल हुई,
तो ये सिंदूर यात्राएं देश भर के अंदर निकाली गई। जहां तक घर घर सिंदूर बांटने का विषय है, ये पूरी तरह से फर्जी खबर है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान भारतीय जनता पार्टी ने जो चला रखा है, वो जो अभियान भारतीय जनता पार्टी का चला है, आप देखिए कितने लाखों की संख्या में आज पर्यावरण दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने सब जगह जाकर के वृक्षारोपण करने का काम किया है। जिस तरह से आज लाखों कर्मचारियों ने, लाखों हमारे जो साथी हैं, भाई हैं, उन सब ने मिलकर के जिस तरह से अपने क्षेत्र के काम के अलावा जिस तरह से सहयोग किया वृक्षारोपण के लिए, मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से जिस तरह से 16.85 लाख रोजगार सृजित हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में है। अगर मैं औद्योगिक रोजगार के विषय की बात करूं तो भाजपा सरकार में औद्योगिक रोजगार लगभग 13 लाख रोजगारों की वृद्धि हुई है, जो राज्य की समग्र विकास योजनाओं में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। उद्यमिता के माध्यम में अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत हरियाणा में 7,385 स्टार्टअप अभी पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 14 यूनिकॉर्न बने हुए हैं। इसके साथ साथ चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर जिस तरह से मेडिकल कॉलेज खोलने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में की है, चाहे हमने सीएससी पीएससी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमने विजेंद्र नेहरा जी लाटूंगी, अनुसुरा जी कुछ कहना चाह रही है मैडम। चाहे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मैडम हमने जिस तरह से स्कूलों को अपग्रेड करना शुरू किया है, शिक्षा के ऊपर हमने फोकस किया है, बच्चों को हमने टैबलेट बांटने का सिस्टम शुरू किया है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर के पूरी तेज गति के साथ में काम किया, मुझे लगता है ये पूरे हरियाणा के इतिहास में आज तक पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। अनुसुरा जी अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने एक अभियान चलाया है, एक पेड़ माँ के नाम। ये बहुत खूब आपने अभियान चलाया कि जो भाजपा के इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, वो तो विभिन्न राज्यों के अंदर जंगल के जंगल काटेंगे और मतलब सरकारी जो जमीनें हैं उन वो दी जा रही है उनको लगातार, और जंगलों की कटाई हो रही है, और आप यहाँ पे एक पेड़ की फॉर्मेलिटी करेंगे, एक पेड़ माँ के नाम, और वो कौन लगाएंगे? जो अपनी माँ को लाइन में खड़ी करके मार्केटिंग करते हैं। ये सब देश देख रहा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इन्होंने जिक्र किया स्कूलों का, कि हमने स्कूलों को अपग्रेड किया है। स्कूलों को मर्ज करने के नाम पे कितने स्कूल हरियाणा में बंद करे, वो आंकड़ा है आपके पास? कितने स्कूलों को आपने बंद किया है मर्ज करने के नाम पे कि बच्चे नहीं हैं? बच्चे कैसे होंगे? सुविधाएं नहीं है। सरकारी स्कूलों के हालात इतने खराब हैं कि वहां दाखिला नहीं लेते हैं बच्चे। आप बात करते हैं कि हम एक पेड़ माँ के नाम, अरे एक पेड़, मैं बोलना नहीं चाहती। चलिए ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास। वेद प्रकाश विद्रोही जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 11 वर्ष के कार्यकाल को जनता के बीच में जाकर के समझाने और बताने की कवायद शुरू है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कर लो, लगातार कांग्रेस पार्टी रणनीति तैयार करती है कि कहां कमियां निकाला जाए, कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है खुशबू जी, क्या तो आप भारत के लोकतंत्र को समझती नहीं, और क्या आपने मान लिया कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार की चापलूसी करना है? लोकतंत्र के अंदर दो चीजें होती हैं, एक दल को सत्ता का आदेश मिलता है, वो सत्ता चलाता है, संचालन करता है, दूसरे दल को उसको निगरानी करने का आदेश मिलता है कि आप सत्ताधारी दल पर निगरानी कीजिए, वो क्या कमियां हैं, क्या जन विरोधी नीतियां हैं, वो जनता के समक्ष रखिए। हम विपक्ष हैं, हम सरकार के चापलूस नहीं है। आप मीडिया क्या विश्लेषण करती है, आपका अधिकार है। प्रकाश विद्रोही जी कितने साल से आप निरीक्षण कर रहे हैं, आपको नहीं रोकते, पार्टी के अलग अलग नेता का बयान सामने आता है और आप निगरानी कर रहे हैं, कैसे रोक सकते हो? कांग्रेस पार्टी के अलग अलग वरिष्ठ नेता का बयान सामने आता है, पार्टी में संगठन मजबूत नहीं है, पार्टी में कई बड़े दावेदार हैं, और आप लगातार मीडिया पर हमला किए रहे। फिलहाल समय यहाँ पर इतनी को इजाजत देता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ।